ये तो सुनने में ही बड़ा धमाकेदार लग रहा है। 3000 रूसी सिपाही भारत की धरती पर तैनाती के लिए आ रहे हैं और इसके लिए अभी से ही जमकर तैयारी चल रही है। जी हां, सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और पूरा रूसी मिलिट्री मशीनरी भी साथ लाएंगे जो यहां डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेगी। भारत रूस इस मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा और आखिर ये रूसी फोर्सेस यहां क्यों उतर रही हैं? इसकी गहराई से पड़ताल करना बेहद जरूरी है। आपको इसकी पूरी डिटेल्स विस्तार से पता होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने वाली है और फेक न्यूज का सैलाब भी आ सकता है। इसलिए पहले से सच्चाई जान ले ताकि भटकाव ना हो और सही नजरिए से समझ सकें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, तो वीडियो में डिटेल में देखते हैं, लेकिन चलने से पहले वीडियो लाइक दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल बात यहीं से शुरू होती है कि फरवरी 2025 में भारत रूस ने एक सुपर महत्वपूर्ण डील साइन की जिसका नाम है रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। इस डील से दोनों ने फैसला लिया कि मुश्किल वक्त आने पर एक दूसरे के यहां तकरीबन 3000 ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब भारत के जवान रूस जाएंगे, रूस के सिपाही भारत आ सकेंगे। ऊपर से ये सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि एक साथ 5 मेजर वॉरशिप्स भी पार्क हो सकेंगी एक दूसरे के पोर्ट्स पर, प्लस 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, चाहे फाइटर जेट्स हों या ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, जरूरत के मुताबिक उतारे जा सकेंगे। कुल मिलाकर ये अग्रीमेंट सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस तक नहीं रुकता बल्कि फुल मिलिट्री पावर को इंक्लूड करता है। अब की पॉइंट ये कि साइनिंग तो फरवरी 2025 में हुई लेकिन एक्टिवेशन 11 जनवरी 2026 से शुरू हो गया और लेटेस्ट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दोनों नेशन अभी फुल स्पीड पर प्लानिंग कर रहे हैं, यानी शॉर्टली रियल लाइफ एक्शन देखने को मिल सकता है। अब असली क्वेश्चन ये कि ये ट्रूप्स यहां क्या करेंगे? कोई वॉर की प्लानिंग तो नहीं? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। ये सोल्जर्स एक दूसरे को ट्रेनिंग सेशंस चलाएंगी, एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और स्किल्स एक्सचेंज से दोनों आर्मीज को सुपर चार्ज करेंगी। इससे कोऑर्डिनेशन लेवल अप होगा क्योंकि फ्यूचर में अगर कॉमन एनिमी फेस करना पड़े तो पहले से ही सिंक होना क्रूशल है। बिना कोऑर्डिनेशन की जॉइंट ऑपरेशन फेल हो जाता है। लेकिन फिर सवाल वाजिब है, जब भारत रूस सालाना ढेर सारे जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, कभी आर्मी के साथ, कभी नेवी एयरफोर्स के साथ, कभी तो साल में 3-4 बार भी हो जाते हैं, तो परमानेंट 3000 सिपाहियों की क्या नेसेसिटी? यही तो इस डील का कोर रीजन है। हर एक्सरसाइज में ट्रूप्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर खत्म होने पर होम रिटर्न। इस प्रोसेस में भारी टाइम वेस्ट होता है और कॉस्ट भी स्काई हाई चढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, स्टे की अरेंजमेंट सब मिलाकर बजट फट जाता है और लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच कमजोर पड़ जाती है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने को ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी रोल आउट की गई। क्यों ना हजारों सिपाहियों को परमानेंट बेस पर शिफ्ट कर दें ताकि वे पूरे साल ट्रेनिंग मोड में रहें। बार बार शिफ्टिंग का सर्कस बंद, टाइम सेविंग्स मैक्सिमम और एक्सपेंस ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अब सुनिए इस डील का मास्टर बेनिफिट जो डायरेक्टली इंडिया को हिट करता है और चाइना कनेक्शन वाला है। यही वो पार्ट है जिसे गहराई से ग्रैब करना जरूरी, क्योंकि यहां ये अग्रीमेंट ऑर्डिनरी से स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बन जाता है। चाइना की बिग बैकअप ये कि उसके 90% पॉपुलेशन ईस्ट कोस्ट पर क्लस्टर्ड है, सी फेसिंग एरिया में। वेस्ट साइड इंडिया बॉर्डर वाली पर महज 4 से 6% लोग। मतलब प्रेशर पॉइंट ईस्टर्न फ्रंट ही बनेगा। कल्पना कीजिए, इंडिया से उस ईस्ट तक स्ट्रेच, समुद्री रूट लंबा, रिस्की। अगर मिडवे फ्यूल शॉर्टेज या रिपेयर इशू हो गया तो मिशन डूब सकता है। यहां रीलॉस इंडिया का गेम चेंजर प्ले करता है। इंडियन नेवी शिप्स को रशियन मिलिट्री पोर्ट्स, हार्बर्स यूज करने का एक्सेस मिलेगा। मिड सी रीफ्यूलिंग, मेंटेनेंस सब ऑन डिमांड। और टॉप ट्विस्ट, रूस को ये हेल्प देना अनिवार्य। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेंज को एक्सप्लोड कर देती है। अब लोकल लिमिट से बाहर ग्लोबल रीच पॉसिबल। एक और क्रूशियल एंगल, दूसरे नेशंस पर डिपेंडेंसी। अगर यूएस एलाइज जैसे जापान, साउथ कोरिया या फिलीपींस पर भरोसा करना पड़े तो अनप्रिडिक्टेबल रिस्क रहता है। कई बार ये देश प्रेशर में झुक जाते हैं और फुल बैकिंग नहीं दे पाते। यहां रूस सॉलिड रॉक जैसे पार्टनर के तौर पर उभरता है जो इंडिया को लॉजिस्टिक्स बैकअप दे सके, चाहे डायरेक्ट बैटल हो या बैलेंस गेम। यही ट्विस्ट इसे इंडिया के लिए मिलिट्री डील से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक शील्ड बना देता है। अब इसका रूस चाइना ब्रोमांस पर असर दिखेगा क्योंकि लेटेस्ट ईयर्स में दोनों चिपके हुए हैं और कई बार लगा रूस चाइना की गोद में बैठ गया। लेकिन जब रूस इंडिया को पोर्ट एक्सेस देगा तो चाइना को चुभेगा, खासकर जब इंडियन वॉरशिप्स रशियन डॉक्स पर रिफ्यूल करेंगे।
साफ मैसेज कि रूस फुली चाइना का नहीं। इससे दोनों में क्रैक पड़ सकता है और इंडिया को साइडलाइन बेनिफिट मिलेगा। ग्लोबल लेंस से देखें तो यूएस रिएक्शन बिग क्वेश्चन। इंडिया यूएस बॉन्ड लास्ट फ्यू इयर्स में सॉलिड हो गया, खासकर चाइना चैलेंज पर मैचिंग व्यूज। लेकिन रूस संग ये मिलिट्री क्लोजनेस यूएस को ब्रो बनाएगी। नेक्स्ट वीक्स में जब 3000 ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की डिटेल्स क्लियर होंगी, पेंटागन प्रेस मीट में डिबेट पक्का। यूएस का ऑफिशियल स्टैंड क्रूशियल रहेगा। इंडिया के लिए रियल जुगाड़ू बैलेंसिंग एक्ट है। रूस से मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बूस्ट तो यूएस संग ट्रेड, टेक और इंडो पैसिफिक प्ले भी इक्वली वाइटल। स्मार्ट डिप्लोमेसी से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ना रूस को टाइट ना यूएस को लूज। रूस चाइना क्लोजनेस का एक और एंगल, और चाइना को डायरेक्ट वार्निंग मिल जाती है। फ्यूचर में जब इंडियन वॉरशिप्स या मिलिट्री प्लेन्स रशियन बेस यूज करेंगे, एक्सरसाइज हो या कुछ और, चाइना को क्लियर हिंट, रूस 100% उसके साथ नहीं। इससे रूस चाइना टाई में दरार और इंडिया को स्ट्रेटेजिक गोल्डन चांस। प्लस ये डील इंडिया को मिलिट्री रीच एक्सपैंड करने का मैसिव बूस्ट देती है। अब लोकल जोन से बाहर रिमोट एरियाज में भी स्ट्राइक पावर, ये ही इमर्जिंग पावर की ट्रू साइन है। अब आप बताओ, क्या ये इंडिया का स्मार्ट मूव फ्यूचर में गेम विनर बनेगा या हेडेक? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन डालो। वीडियो लाइक शेयर दोस्तों तक फैलाओ। ज्यादा इन्फो वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन। जय श्री राम।